मोटिवेटेड कैसे रहते हो? ये हर एक बंदा अपने आप को यही सोचता है हर दिन मॉर्निंग में उठ के कि मैं अपने आप को मोटिव कैसे रखूँ, मतलब मैं हमेशा एक्टिव हूँ और मुझे मोटिवेशन, मुझे डिप्रेशन से मैं कैसे बाहर हूँ, मुझे हमेशा कुछ में अलग अलग चीज़ें चलती दिमाग में, उस चीज़ से कैसे दूर हूँ, मैं मोटिवेटेड ही रहूँ बस हर चीज़ में। मैंने हमेशा यही चीज़ सोचा है, अगर तुम कोई भी गोल पकड़ो, चाहे वो क्रिकेट हो गया, जिम हो गया, कुछ भी हो, तुमने जब स्टार्ट किया है ना वो, तो वो स्टार्ट करने के पहले एक रीज़न होता है। जैसे मेरा स्टार्ट करने के पहले एक रीज़न था कि मुझे अब प्रूफ करना अपने आप को, मेरे फैमिली को प्रूफ करके दिखाना कि मुझे एक्चुअली मुझे कुछ बनना है। तो वही चीज़ को मैंने हमेशा ध्यान रखा हूँ। जब मेरे जर्नी में बहुत टाइम ऐसा ही आता है टाइम कि मुझे रुक जाना है, मैं थक गया हूँ और फिर मुझे एकदम गिव अप लेना है। बट मैं उस टाइम पे ये सोचता नहीं, अगर मैंने यहाँ गिव अप किया ना तो मेरे को दिमाग में ये डालना कि तूने स्टार्ट क्यों किया था। तो वो जो स्टार्ट किया था मैं जर्नी, वो चीज़ को मैं हमेशा कभी नहीं भूल सकता। मैंने जो स्टार्ट किया है रीज़न के, वो रीज़न को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने ये रीज़न की वजह से स्टार्ट किया। तो ये हमेशा मुझे मोटिवेशन देते रहते हैं। यही मेरा रीज़न, जो स्टार्टिंग का रीज़न है। सबकी लाइफ में ऐसा पीरियड आता है जहाँ दे फील लाइक या तो मैं करूँगा या तो मारूंगा। आपकी लाइफ में जब ऐसा कोई पीरियड आया था, आपने उसे कैसे ओवरकम किया? सेम मैं बोलूँगा कि ना हम लोग पहले गोल सेट करते हैं कि मुझे कंपटीशन करना, ठीक है। अब मुझे कंपटीशन करने के पहले अब मैंने सब तैयारी कर ली, मतलब अब सब सही तरह से चल रहा है। मैंने डाइट भी चालू किया, वर्कआउट भी चालू किया, पैसे भी डाले बॉडी के ऊपर। अब होता है टाइम आता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है मैं शायद कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगा वो चीज़, मतलब मैं विन हो पाऊँगी नहीं हो पाऊँगा। और उस टाइम पे तुमको यही दिमाग में रखना है कि तुमने वो पैशन को पाया है ना, मतलब वो पैशन तुमको चाहिए, मतलब वो तुमको स्टेज चाहिए, तो तुमको उसके लिए करना ही पड़ेगा। तो तुमको उठना है। आप अगर वो झुक जाओगे ना उधर, तो उधर पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है। और जिसके लिए तुमने जो सेक्रीफाइस किया है, अगर तुम उसको आधे में तोड़ते हो तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं, जो तुमने सेक्रीफाइस ऑलरेडी कर चुके हो। तो अगर तुम उस चीज़ को मेंटेन करते ही जाओगे ना आगे, तो ही तुम सक्सेस पाओगे। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि जब भी ऐसा लगता है कि गिव अप जैसा ऐसा एक टाइम आ गया, मोड आ गया, तो रुको नहीं। उसको ये सोचो कि तुमने ऑलरेडी बहुत सारा सेक्रीफाइस किया, तो ये भी हो जाएगा। मतलब तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके लाइफ में, बहुत सारा झेल चुके, तो वो भी झेल लोगे, वो भी कर लोगे, और उसके बाद आप आगे ही बढ़ोगे। तो वैसे करके आगे बढ़ो। तो आपको हमेशा यही रहना है कि आपको गिव अप नहीं लेना है। तो मैं इस तरह अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश ही करता हूँ हमेशा, हर एक चीज़ में। मैं भी बहुत तरीके से मोटिवेट कर रहा हूँ। थैंक यू। आपने अपने डाउट्स को ओवरकम कैसे किया? जैसे बहुत टाइम होता है कि हमें सेल्फ डाउट होता है, सर आपने कैसे उसको ओवरकम किया? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि लाइक मेरी बॉडी में ये सब चीज़ें कम है, Yes, तो sir. उसको मैं किस तरह, कैसा होता है ना कि मैंने जब कोई भी बंदे को मिलता था, ठीक है, वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते थे। तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्स दो तरीके की होती है। कभी भी एक नॉर्मल रैंडमली पर्सन होता है, वो अपने को कॉम्प्लीमेंट्स दो तरीके के देता है। एक होता है कि तुम अच्छे दिख रहे हो, फिर बोलेगे तुम्हें ये चीज़ की कमी है, तुम्हारी शोल्डर अच्छा है बट इधर कम है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स वाले भी बंदे होते हैं। तो फिर हम लोग को कभी भी ये ध्यान रखना है, उसने कॉम्प्लीमेंट्स तो दिए अच्छे के लिए, बुरे जो उसने बोला कि ये चीज़ कम है, आपने को उस पर काम करना है, समझ रहे हो। और वो डाउटफुल नहीं रहना चाहिए, हाँ सच में एक्चुअली कम है ना, तो उसको हम लोग को काम करना ही है। तो मैंने हमेशा ये चीज़ सोचा कि कोई भी अपने को कॉम्प्लीमेंट्स देना, तो कभी भी ध्यान रखो अपने को जो वीक पॉइंट बताता ना, वो वीक पॉइंट पे काम करना ही करना, ताकि वो वीक पॉइंट खत्म हो जाए उसकी नज़र से, दुनिया की नज़र से। एज एन एथलीट स्टार्ट में ज़्यादा इनकम होती नहीं है, जब तक आप शुरुआत में थोड़े कंपटीशन जीतना हो एंड थोड़े पॉपुलर हो जाते हो, उसके बाद आपको अच्छी इनकम आना शुरू होती है। सर जब आप स्टार्ट किए तो आपने स्टार्ट में मैनेज कैसे किया था, और आपने धीरे धीरे अपना इनकम कैसे बढ़ाया, और फिटनेस इंडस्ट्री में अर्निंग कैसे होती है सर? बहुत लोग के दिमाग में अभी तक यही चल रहा है कि कंपटीशन खेला मतलब तुमने पैसे कमाए। ऐसा कुछ नहीं, कंपटीशन खेलने से पैसे कोई नहीं कमाता। कंपटीशन हम लोग क्यों खेलते हैं? क्योंकि वो एक हमारा पैशन है, इसलिए कंपटीशन। हाँ, बट तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारी जो नॉलेज है, अगर वो चीज़ को तुम शेयर करते हो या तुम वो चीज़ सामने वाले को देते हो, तो उसकी आप फीस लेते हो। लाइक मैंने बताने का तरीका ये है कि आप पैसे किस तरह कमाते हो।
आपकी नॉलेज बांटो, आप उनको ट्रांसफॉर्म करो, उनकी बॉडी घुमाओ, उनकी बॉडी चेंज करो, फैट लॉस करो, वेट गेन कराओ, मतलब ये सब करो। आप ट्रेनर, अच्छा ट्रेनर बनो। अच्छे ट्रेनर को पैसा मिलता ही मिलता है, समझ रहे हो? आप जितना अच्छे ट्रेनर बनोगे, आप जितना सामने वाले को रिजल्ट दोगे, बट ऑब्वियसली आपको वो फीस भी तो देंगे ना। तो मेरे दिमाग में ये हमेशा था, अगर कोई बंदा कंपटीशन में पैसा डाल रहा है तो रिटर्न में आएगा उसी जगह से, वो नहीं सोचना है आपको। हाँ, बट आपने जो पैसे डाल के जो बॉडी बनाई है, अब तुमको उसको यूज करना है। तो चाहे आपको सोशल मीडिया पे यूज करके करो, आप फेमस हो जाओ। फेमस मतलब फेमस कैसा होता है, जब तुम तुम्हारी बॉडी ज़्यादा दिखाओ, आप अच्छी बॉडी को ज़्यादा सही तरीके से दिखाओ तो आप फेमस हो जाओगे। फेमस होने के बाद आपकी नॉलेज भी सब लोग जानेंगे। इस तरह आप नॉलेज शेयर करोगे तो आप पे वो लोग विश्वास भी करेंगे, फिर उन लोग वो चीज़ को पैसे भी देंगे, आपको फीस भी देंगे, जो आपकी फीस होती है। तो इस तरह अर्न करना होता है लाइफ में। कभी भी अर्न इस तरह ही होता है। लोग, मैं ट्रेनर्स की लाइफ में बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि जिम का कंपटीशन खेलने से ही सब कुछ होता है, पैसे मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट कंपटीशन खेलने वाले भी आजकल पैसे कमा रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनका नॉलेज है और उनका ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह उनको सर्विस देते हैं सामने वाले को, सर्विस का ही पैसा मिलता है ट्रेनर से। तो इस तरह अर्न किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दूसरे को सक्सेस होता हुआ देख अच्छा फील नहीं होता, उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग मिले हैं, और अगर हाँ तो आपने उनसे कैसे डील किया? हाँ, ऐसे बहुत लोग मिले थे। मतलब मैंने समझो एक बंदे को मैंने कंपटीशन जीता था। उसके बाद उसने मुझे पूछा तुम क्या खेलते हो? मैंने कंपटीशन खेलता हूँ। उसमें हम लोग को शॉर्ट्स पहननी होती है। तो उन्होंने वो फील्ड को ऐसा बोला, अच्छा तुम चड्डियाँ पहनते हो और मतलब बॉडी को दिखाते हो, अच्छा वो खेलते हो, अच्छा ठीक है। तो मतलब उसकी वैल्यू नहीं समझी वो लोग को। मतलब हम लोग ने जो हम लोग के लिए वो एक्चुअली हर्ट करता है, एक तरह का गाली लगता है हम लोग को कि तुम लोग वो चीज़ को इस तरह हम लोग को जज करते हो। तो मेरा तो हमेशा यही कहना है कि अगर वो लोग मुझे ये सब चीज़ें बोलते हैं ना, तो मुझे साबित करना है कि तूने जो चीज़ वर्ड यूज़ किया ना, वो थोड़े टाइम के बाद तुम उसकी तारीफ करोगे। तो मैं हमेशा ये चीज़ में लगा रहता हूँ। जब भी मुझे कोई बोला कि तेरी फील्ड ऐसी है, मतलब ये फील्ड में कुछ नहीं है, मैं फील्ड में और काम करता हूँ, और वो फील्ड के मेरे काम के दौरान ही उन तक वो मैसेज पहुँच जाता है कि नहीं ये बंदे ने नाम कमाया है इसने, और वो उसकी वैल्यू है वो चीज़ की। तो इस तरह मैंने हमेशा अपने आप को मोटिवेट ही रखा ये चीज़ को लेकर। हेटर्स होना भी ज़रूरी है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बहुत अच्छी तरह बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में हेटर्स नहीं है तो आप पे कोई चैलेंज ही नहीं रहेगा ना। अब तुमको कोई बोलेगा कि अरे क्या यार, अभी समझो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे साथ एक नॉर्मल पर्सन है, बट वो चीज़ मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा। तो वो लोग क्या सोचते हैं, नॉर्मल थिंकिंग, मैं नहीं कर रहा तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो उसको किस तरह बोलते हो लोग कि यार क्यों कर रहा है तू, नहीं होने वाला तुझसे, बॉडी में सप्लीमेंट डाल रहा है ना, ऐसा वैसा ये वो, फिर नहीं होगा तुमसे, क्यों कर रहे हो। तो इस तरह दबाते हैं। बट अगर तुम उसके अगेंस्ट लेके तुम वो पॉजिटिव में लेते हो बात को, क्यों तुमको बोल रहा है नहीं होगा तुझसे, तुम करते हो ना, तब तुम्हारा लेवल और बढ़ जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, और तुम पॉजिटिव ही रहते हो। हर चीज़ को आप नेगेटिव में नहीं ले सकते। बहुत से लोग हैं जिनको ये मिसकंसेप्शन है कि सप्लीमेंट से ही बॉडी बनती है, इसका आपका क्या व्यू है? प्रोटीन, हाँ, सप्लीमेंट किसी को भी आप मिलो नॉर्मल पर्सन को, तो वो बोलता है अरे यार बॉडी डब्बे लेके बनाया, बॉडी प्रोटीन लेके बनाया। फिर कॉन्सेप्ट उनको पता ही नहीं कि हम लोग क्यों लेते हैं। पूरे दिन, अभी मेरे कोच ने मुझे बोला है कि पूरे दिन में तुझे खाना है 200 ग्राम प्रोटीन सोर्स, प्रोटीन सोर्स। उसमें चिकन आ गया, एग्स आ गया, उसमें तुम्हारा फिश आ गया, हाँ, उसमें तुम्हारा चिकन एग्स हो गया, हाँ, फिश हो गया। इसको कैलकुलेट करने के बाद में ना हम लोग 200 तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। और कुछ हमारा डेली लाइफ, मेरा भी डेली रूटीन लाइफ है कि मुझे ट्रेनिंग का काम भी करना है, ठीक है, मैं काम भी करना है, मुझे जिम में खड़े भी रहना है, काम भी करवाना है, सबसे काम भी करना है। तो उस टाइम पे मैं बार बार जाके खाना तो नहीं खा सकता, चिकन विकन जो भी चीज़ें, तो वो एक मिल रिप्लेसमेंट का काम करता है प्रोटीन्स को, और जो कि रहता है मिल्क प्रोडक्ट, तो वो मिल रिप्लेसमेंट का काम करता है। तो सब लोग को लगता है कि हम लोग उससे बॉडी बना रहे हैं, बट हम लोग को वही नहीं देखा कि हम लोग चिकन एग्स भी खा रहे हैं। मतलब हम लोग
सब कुछ खा रहा है, उसके बाद वो सब सपोर्ट कर रहा हमारी बॉडी को। वो रिक्वायरमेंट में पूरी नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं प्रोटीन स्कूप का सपोर्ट ले रहा हूँ। कैसे तो कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल देना चाहिए सबको कि प्रोटीन से ही बॉडी, मतलब प्रोटीन स्कूप से बॉडी बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट प्रोटीन स्कूप भी आप बॉडी, अगर आप बॉडी की रिक्वायरमेंट रॉ फूड से, चिकन एग से भी पूरी कर सकते हो तो आपको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। बट वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है तो तुमको लेना ही पड़ेगा। डेली लाइफ मेरी वैसी है, मैं कंटिन्यूसली खा नहीं सकता चिकन एग, तो मुझे प्रोटीन स्कूप लेना पड़ता है। ये रीजन होता है बॉडी बिल्डिंग में। ओके, विल एक्सप्लेन सर। तो रोल मॉडल कौन है? मनीष अडविलकर सर। मनीष अडविलकर सर ही मेरे रोल मॉडल है अभी तक के, और आगे भी रहेंगे, और शायद से मरते दम तक मैं रोल मॉडल उनको ही मानता हूँ। बस मैं मानता हूँ उनको रोल मॉडल, क्योंकि उनके जैसा बॉडी नहीं, उनके जैसा मुझे इंसान बनना है। उनसे उनको देख के इंसान को ना, वो इंसान को देख के प्यार हो जाता है, मतलब कि नहीं यार ऐसा इंसान बनो। उनकी बॉडी नहीं दिखती, उनका बिहेवियर, जो जिस तरह वो सामने वाले बच्चे को ट्रीट करते हैं, एकदम अपना बच्चा समझ के ट्रीट करते हैं। तो मुझे वैसा इंसान एक्चुअली मेरे को लगता है कि ऐसा आइडल बनाओ अपने आप, मतलब ऐसा बंदा चुनो जिसकी बॉडी तुमको पसंद नहीं है, उसका नेचर पसंद है। तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरा आइडल अभी तक वही रहेगा आगे जाके। और मैं फ्यूचर में किसी को भी अगर मैं बताता हूँ तो मैं उनको ही बोलूँगा, अगर आइडल मानना है तो तुम मनीष अडविलकर सर को ही मानो, ताकि तुमको कुछ चीज़ें सीखने मिले उनसे। आपकी लाइफ में किसने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया? मैं हमेशा एक चीज़ मतलब बोलना चाहता हूँ कि मैंने कभी मेरे पापा का नाम नहीं लिया। रीज़न ये है, मैंने अभी जस्ट उनको बताया ना कि पापा ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, पर एक्चुअली उनका सपोर्ट रहा है मुझे सपोर्ट। दिखता नहीं था, दिखा नहीं, बट अगर देखा जाए ना कि मैं जिसके घर में रह रहा हूँ, मेरे पापा का घर है और उसी में मैं रह रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट। छत होना सर के ऊपर, वो सबसे बड़ा एक सपोर्ट होता है लाइफ में, उसका एक टेंशन नहीं होता सर के ऊपर। और मेंटली भी आप रेडी रहते कि हाँ नहीं अब तुम्हारा पापा तुमने, बट बहुत सपोर्ट है मुझे उनका, मेरे पापा का बहुत सपोर्ट है इसमें। और मुझे अभी भी याद है कि मेरा 2019 में कंपटीशन होने के बाद, ओलंपिया होने के बाद, फिर हम लोग के ना कास्ट में हम लोग को बुलाते हैं एक जगह पे, जहाँ पे सब लोग समाज के जो होते हैं लोग बैठते हैं और फिर इंट्रोडक्शन दिलवाते हैं। तब मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया था मेरे पापा के साथ। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे स्टेज पे बुलाया गया, मेरे पापा के साथ मेरे को खड़ा किया, फिर उन्होंने बोला कि तुम एक थोड़ा मोटिवेशन स्पीच करो बच्चों के लिए, अपने कास्ट वाले लोग के लिए, ताकि वो लोग मोटिवेशन मिले, उनको समझे। तभी भी मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि आज जो भी मैं हूँ, मैंने चाहे बोला हो कि मैंने मेरे खुद से किया हो जो भी, बट देखा जाए ना कि जो चीज़ दिखती नहीं एक्चुअली उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मेरे पापा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है ये चीज़ में। तो जो भी आज मैं हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ। आज मुझे वही स्टेज मिला है जो समाज लोग में उनको जानते हैं, इसलिए मुझे उधर बुलाया गया। तो आज वो स्टेज मिलना भी मेरे पापा की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पापा ने मुझे सपोर्ट किया। मेरा पापा कंपटीशन भी देखने आए थे 2018 में। पापा मेरा कंपटीशन देखने आए थे, फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा कि मैं कैसा दिखता हूँ स्टेज पे। बहुत उस टाइम पे उनकी खुशी में देखते ही रह गया था कि मतलब स्माइल बनी हुई थी और उनको बहुत प्राउड फील हो रहा था। और वो मेरे साथ जिस तरह चल रहे थे, मुझे फील हुआ कि नहीं अभी उन्होंने मतलब वो चीज़ ठान ली कि नहीं मेरे बच्चे हैं। और वो हमेशा अब ऐसा बोलते हैं, सब किसी को भी मिलते हैं ना तो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, मतलब फोटोज दिखाते हैं कि ये मेरा बेटा है, मतलब इसमें कंपटीशन खेलता है वैसे नाम कमाएगा। तो अभी इस तरह तारीफ करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा सबसे बेस्ट अचीवमेंट अभी तक का कि वो डैडी इस तरह अपने को सपोर्ट करते हैं। वो आपके बॉडी में क्या चेंजेस फील किया आपने, आपके वीकनेस स्ट्रेंथ क्या क्या है, उस पर आपने वर्क कैसे किया? एक होता है ना कि तुम मिरर में अपने आप को देखो, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्स देना। तो मैं हमेशा बिलीव किया हूँ कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स ही आपको सही तरीका बताएगा। क्योंकि आप एवरी टाइम एवरी डे आप अपने मिरर में अपने आप को देखते हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन सही समझ में आता है। बट जब तक अगर कोई तुमको बोले ही नहीं ना, तब तक आपको बिलीव नहीं हो पाएगा। तब तक आप मिरर में देख रहे हो तो कोई आपको कॉम्प्लीमेंट्स ऐसा देता है कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छे दिख रहे हो। कोई कॉम्प्लीमेंट्स देते फिर ये भी बोलेगा कि अगर आपकी बॉडी अच्छी तो आप इस चीज़ पे ध्यान दो, आपकी ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो मैं यही चीज़ पे फॉलो करता हूँ कि अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स कोई दे रहा है तो मुझे कुछ सुनना है कि एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स देना क्या चाहता है।
अगर दे रहा है उसके बाद फिर मुझे वीक पॉइंट बताना भी चाहता, तो वीक पॉइंट पे मुझे काम कैसे करना चाहिए। मैं हमेशा ये नहीं बोलता कि मुझे किसने बोला तेरा वीक पॉइंट ये, तो मैंने कभी इसको आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि क्यों मेरा वीक पॉइंट नहीं वो सही है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने हमेशा कि हाँ चलो ठीक है इस पर काम करना चाहिए ताकि वो चीज़ उससे निकल जाए। तो मतलब आपने जब कोई आपको बताता तो उसने नेगेटिव नहीं लिया? मैंने नेगेटिव कभी नहीं लिया वो चीज़ को, आपने उस चीज़ को समझा और उसके मैंने यही सोचा हो कि वो गलत नहीं है सामने वाला, उसकी आंखों में जो दिख रहा है वही उसकी जबान पे आ रहा है। ओके, उसको लग रहा है कम है तो एक्चुअली कम है। अगर वो ज़्यादा होता वो चीज़ें बराबर नहीं होती, अगर बराबर होती तो नहीं बोलता, बराबर नहीं है इसलिए बोल रहा है ना। तो मैं चीज़ को इस तरह ही सोचता हूँ कि वो गलत नहीं है ऐसा। आपने फिटनेस इंडस्ट्री में रेपुटेशन बिल्ड किया है, तो आपका फ्यूचर गोल्स क्या है? मेरा एक ही गोल है कि मुझे मनीष अडविलकर सर जैसा एक कोच बनना है। मुझे मनीष अडविलकर सर नहीं बनना है, मुझे मनीष अडविलकर सर जैसे एक अच्छा सा कोच बनना है, जैसा मतलब उनकी तरह एक कोच बनना है कि वो जिस तरह अपने स्टूडेंट को रेडी करते हैं। ये मेरा ड्रीम रहा है अभी तक कि मुझे अगर मेरे प्रोफेशन में अब आगे बढ़ना है, जैसे मैंने कहा मुझे ट्रेनर बनना था कि मैं एथलीट बना, अब ये ड्रीम है कि मुझे कोच बनना है, एक प्रॉपर प्रेप कोच बनना है। और नाम चीज़ मेरे अंडर 15 से 20 लड़के हो, मेरे नाम से अपनी टीम के नाम से वो आगे बढ़े ऐसा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट रहा अभी लास्ट मेरा ये कॉन्सेप्ट कि मुझे अच्छा प्रेप कोच बनना है मेरे सर की तरह। उनकी तरह तो मैं कभी बन नहीं पाऊंगा, उनकी जैसा खाली मतलब वो जो फॉलो करते हैं वो चीज़ को मेरे अंदर मुझे लानी है। मैं हमेशा कॉपी करने की कोशिश करता हूँ कि अगर वो चीज़ को कर रहे तो मैं भी ट्राई करता हूँ। सर आप लक फैक्टर में कितना बिलीव करते हो? मैं 0 बिलीव करता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न है मुझे मतलब मैं यहाँ से अभी तक जो भी सक्सेसफुल रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे किसी ने ऐसा कहा था या किसी को कह रहे थे कि इसका लक है। तो मैंने कहा यार मैंने जो जर्नी स्टार्ट करी है, मैंने जो स्ट्रगल किया हो, मैंने किस तरह अपने दिन को गुजारा हो, और वो सब चीज़ों को मैंने हम लोग कभी हमारा कभी कोई लाइफ दिखा ही नहीं हो लोगों। हमेशा हमको हमारी लाइफ क्या दिखा कि हम अच्छे दिखते हैं, हमारी अच्छी बॉडी है, हम खुश दिखते हैं, बट हमने जो जर्नी को स्टार्ट किया जिस तरह वो उनको नहीं दिखा, और वो जर्नी को लेके हम आगे बढ़े। तो वो लक नहीं था मेरा, वो मैंने मेहनत करी इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर मैं मेहनत ही नहीं करता, मैंने वो स्ट्रगल नहीं करता, या मैं वो बाथरूम में नहीं सोता, मैं जानबूझ के 3 बजे उठ के काम पे नहीं जाता, अपने आप को मैं मनीष सर को 2 महीने तक फ़ोन नहीं लगाता या मेरे फ़ोन नहीं उठाते, तो ये सब चीज़ें आज लक नहीं होती। आप जो लक वर्ड यूज़ करते हैं तो बाकी लोग लक यूज़ करते हैं, मेरे लक है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मेहनत है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यू बिलीव इन योर हार्ड वर्क? हाँ, मैं हार्ड वर्क पे बहुत बिलीव करता हूँ। लक पे 0, कुछ नहीं होने वाला उससे। अगर लक पे जो बिलीव करता है ना, जो इंसान लक पे बिलीव करता है ना, वो हमेशा यही सोचेगा कि यार हो जाएगा अच्छा मेरा, मतलब मैं कर रहा हूँ हो जाएगा अच्छा। नहीं, तू कर रहा है तो होना ही चाहिए। ये होता है अपना हार्ड वर्क और बिलीव, अपने आप पे बिलीव। ये अपने आप पे बिलीव नहीं होता कि मेरा लक काम करे, वो बिलीव नहीं हो अपने आप ऐसा। काम करना ही चाहिए, ये जरूरी है। फाइनल क्वेश्चन आपको, ये आज के जो यंगस्टर्स जो नए फिटनेस इंडस्ट्री में आते हैं और जो आना चाहते हैं, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अभी की जो जनरेशन में जो बंदे लड़के लोग हैं, ठीक है, वो बहुत ही अपने आप को फास्ट चीज़ों में लेके जा रहे हैं। मतलब बहुत फास्ट सब चीज़ें उनको चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब देखते हैं ना, वो लोग जो दिखता है वो फिर उनकी आंखों में वही दिमाग में चलते बैठे। तो उनकी भी गलती नहीं है, ठीक है, पर उनको ये दिमाग में लगाना पड़ेगा कि हर एक चीज़ को टाइम लगता है। कोई भी चीज़ करो तुम, कोई भी काम अगर तुमको कोई भी पैशन पूरा करना है तो उसके लिए टाइम लगता है। तो अभी की जो जनरेशन में कैसा ना, शॉर्टकट, फटाफट शॉर्टकट लेना और मेहनत नहीं करना है, फटाफट बॉडी को रेडी करनी है और फटाफट मुझे नाम कमाना है, कंपटीशन खेलने है, विन होता है, तो ये सब नहीं होता है। और वही चीज़ की वजह से गलतियाँ क्या होती है ना, फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। फैमिली के साथ हो लो या बॉडी के साथ उनको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बहुत फास्ट चीज़ें करने जाते हैं लोग। तो मेरा यही कहना है यंगस्टर के लिए कि आप थोड़ा रुको। अगर तुम किसी को आइडल सच में मानते हो तो उसके आइडल को पहले आप उसकी जर्नी तो देखो एक बार, कि उसने क्या किया है। आप उसकी तरह बनना चाहते हो, बट वो बंदे ने कैसे अपने आप को बनाया वो तो देखो पहले। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो बंदे ने किस तरह नीचे से काम किया तो आप भी उस तरह ही करो। ये मत बोलो कि वो बन गया तो वैसा बन लूँ मैं, वैसा नहीं हो सकता। तो मैं उनको एडवाइस यही देना चाहूँगा कि पहले नीचे से स्टार्ट करो, जो भी है, मतलब तुम्हारा जो स्टेप है वो स्लो होना चाहिए। डायरेक्टली आप जंप नहीं कर सकते, गिर जाओगे।
Sonal. That was great talking with you, sir. Thank you. हमारा जो इंटरव्यू एक्सट्रीमली नॉलेजेबल हुआ है सर, बिकॉज ऑफ यू. सो आई होप हमारे जो व्यूअर्स है जो इन्हें देखेंगे वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ इंस्पायर होंगे, क्योंकि मैं खुद पर्सनली तो बहुत इंस्पायर हूँ सर आपसे. थैंक यू सो मच. सर वो मेरा एक अपॉर्चुनिटी है जो आपसे मिलना, एंड क्या बोलते हैं, तकदीर का किस्मत बोलते ना सर, कि आपसे मैं मिला, आपका इंटरव्यू मिल गया. ये इंटरव्यू एक्चुअली होना भी बहुत ज़रूरी है मेरे को. मतलब मैंने बहुत लोग को मैं को ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेरा जो जर्नी बता रहा हूँ, मैं अपने आप को बड़ा बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ. ये जर्नी बताने के पीछे एक रीज़न है. अगर आप वो सही तरीके से सुनते हो मेरी जर्नी को, तो आपको उसमें कुछ एक चीज़ें सीखने मिलेगी कि तुमको हार नहीं माननी है. तुमको तुम्हारे गोल को तो तुमने जो सेट किया उसको पूरा भी करना है, वो करोगे तुम. कैसे पॉजिटिव रहना है, ठीक है. तुमको नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आपको उसमें कैसे पॉजिटिवली लेना है. तो ये सब चीज़ें की वजह से मुझे ये बताना है सबको. इसलिए ये इंटरव्यू मुझे करना बहुत ज़रूरी था. तो इसलिए मैं एक्सेप्ट किया चीज़ को कि मुझे इंटरव्यू करना है. थैंक यू सो मच. Hold me down, I'll still make it, I won't be left out. A good time is waiting and I'll make me proud. Just as time is fading, I'll look back and doubt that my time was wasted. Hold me down, I'll still make it, I won't be left out. A good time is waiting and I'll make me proud. Just as time is fading, I'll look back and doubt that my time was wasted. To stay, I'm here to stay. I'm here to stay. I'm here to stay. Hey guys, this is your host Girish Agarwal. Welcome back to my channel. This is the story of Sagar Bhagwan. I hope you got lots of inspiration and got a lot of things to learn. So don't forget to Do like and share and subscribe also. Thank you. thank